हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली का 8C का कक्षा 9 की बुक। ठीक है, पार्ट 5 है ये। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसा है। ठीक है, देखिए देखिए और बच्चों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको भी ये क्लास शेयर कर दीजिए कि वो पढ़ सकें। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से देखिए जो परमेय संख्या दिया गया है, परमेय संख्याओं में 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए, अपरमेय संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पर अलग तरह से निकालते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हम इनको दशमलव में भाग कर देख देंगे और इसको भी भाग कर देंगे, और उन दोनों के बीच में जो आएंगे तो अनंत उसमें अपरमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए देखिए इसमें पहले क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे इसमें 5 में। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो किस तरह निकलेगा। ठीक है, देखिए भाग नहीं जाएगा, जीरो वाले के जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसमें दशमलव बढ़ गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 7×7 = 49, 7 बार में चले जाएंगे, तो इसमें घटाएंगे तो कितने आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव बढ़ाए, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 7 एकम 7 जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर जीरो बढ़ेगा, यहाँ पर 7×4 = 28 आएंगे, इसमें से घटाएंगे 2 आएंगे। उसके बाद देखिए जीरो बढ़ेगा, 7×2 = 14 होगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएंगे, 6 आएंगे। यहाँ 7×8 = 56, 7×9 = 63 हो जाएगा, 7×8 = 56 हो जाएंगे। तो घटाएंगे क्या आया, 4 आया, ये क्रॉस हो गया, फिर जीरो हो गया। यहाँ देखिए कितने बार जा रहा है, 7×5 = 35, इसमें से घटाएंगे कितना आ रहा है, तो इसमें देखिए 10 में से 5 गया, 5 आएगा और यहाँ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 7 से ही जाएगा। देखिए यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 7 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 8 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, तो इसके बाद संख्या क्या कर रही है, दोहराने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद संख्या क्या करने लग जाएगी, पुनरावृत्ति करने लग जाएगी। तो इसके बाद देखिए अब इसको निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको निकालिए, देखिए 11 का भाग करना है 9 में, तो इसमें भाग करेंगे। देखिए दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे, पहले दशमलव बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं जा पा रहा है तो जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव लगा करके अब देखिए कितना बार जाएगा, 11×8 = 88 जाएगा। ठीक है, घटाएंगे इसमें 10 में से 8 गया, 2 आएगा और यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, जीरो हुआ। यहाँ पर 11 एकम 11 आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 10 में से 1 गया, 9, ये क्रॉस हो जाएगा, फिर जीरो होगा, 11×8 = 88 आएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और ये क्रॉस, यानी यही देखिए संख्या क्या कर रही है, फिर एक बार में यहाँ पर फिर जाएगा और यहाँ पर एक 11 आएगा, फिर 9 आएगा। देखिए वही संख्या फिर क्या कर रही है, पुनरावृत्ति, यानी यहाँ पर पुनरावृत्ति कितना कर रही है, 8×1 8×1 8×1 कर रही है। ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति कर रही है 8×1। तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए 7/5 हो तो यहाँ पर पुनरावृत्ति किस तरह हो रही है, यहाँ पर देखिए किस तरह पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अगर जीरो हो, दशमलव हो, 7 1 4 2 8 5 है। ठीक है, यही इतना संख्या क्या कर रही है, इस पर बार है, यानी ये क्या हो रही है,
पुनरावृत्ति कर रही है, यानी इतना संख्या पुनरावृत्ति कर रही है, ठीक है। इसके बाद फिर से 7 आएगी, 1 आएगी, 4 आएगी, 2 आएगी, 8 आएगी, 5 आएगी, इसी तरह आता रहेगा, ठीक है। और फिर देखिए इसके बाद है 11/9 में, 11/9 में कितना पुनरावृत्ति कर रही है, तो यहाँ पर हो रहा है 0.8181, यानी ये पुनरावृत्ति कितना कर रही है, तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे तब 81 का 0.81 का पुनरावृत्ति है, 81 का पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये संख्या है, इसमें पुनरावृत्ति ये कर रही है। देखिए, तो इनके दोनों बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या जब लिखना है तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इनके अनंत अपरिमेय संख्या निकल सकते हैं। इसमें आप कैसे भी लिखिए, सब आएंगे, ठीक है। इसमें अनंत अपरिमेय संख्या है, इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए इनके बीच की यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कितना अपरिमेय संख्या लिखना है, 3 लिखना है, 3 लिखना है। तो देखिए 3 लिखेंगे, तो पहला नंबर पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट नंबर पर देखिए यहाँ पर 7 से स्टार्ट है, तो हम पहले लिख सकते हैं इसमें कि सबसे पहले लिख सकते हैं इसमें 7, ठीक है, क्योंकि 7 से स्टार्ट है तो 7 से बड़ा हमारा होना चाहिए, ठीक है, इसमें होगा। अब वहाँ से आप जितना भी लिखना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं। यहाँ 7 के बाद कोई 1 लिखिए, 2 लिखिए, जितना लिखिए। सॉरी, यहाँ पर पहले 0 है तो 0 लिखेंगे, दशमलव लगा करके, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए 7 के बाद 1 लिखिए, 1 से 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी लिखिए, अपरिमेय संख्याएं सब बनते जाएंगी, ठीक है। और किसके बीच होना चाहिए, 8 और 1 के बीच में होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो देखिए इन दोनों के बीच में जितने आएंगे वही लिखेंगे, ठीक है। 0.7 है, 0.8 है, देखिए ये 7 है, ये 8 है। इसके बाद हम लिख सकते हैं, यानी 5 लिख सकते हैं और 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 7 5 डबल 0 लिख सकते हैं। ये ऐसे में संख्या जब लिखते जाएंगे तो वो क्या बनती जाएगी, अपरिमेय संख्या। फिर लिखिए 7 5 0 0 0, इस तरह के लिखते जाते हैं तो वो संख्या बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर पर लिख दे रहे हैं, 3 टे पूछा है तो इसमें 2 नंबर पर दिखा रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर आगे इसके बढ़ा सकते हैं, 0.75 ये है तो इसके 6 कर दीजिए, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखना चाहते हैं तो फिर से इसके आगे लिख दीजिए, कोई संख्या लिखना चाहते हैं तो 7 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, फिर 7 लिखिए, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये जाती रहेगी संख्या तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर पर बस क्या होना चाहिए, देखिए 0.7 से बड़ा होना चाहिए और 0.8 से छोटा होना चाहिए, बस वही होना चाहिए। उसके बाद आपका सब अपरिमेय संख्या ही होंगी, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको देखिए 0.81 है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, 0.8 है, 1 है, ठीक है, तो 8 लिखेंगे। अब इससे देखिए 8 से उससे कम होगा तो 0 लिख सकते हैं, 80 से कम में है यहाँ पर लिख सकते हैं 8 0 0, फिर 8 0 0, इस तरह करके बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, डट डट इस तरह। यही क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह करके हम लिख सकते हैं, तो इस तरह होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, हम सॉरी 12, इसमें क्या है, देखिए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए इसमें परिमेय और अपरिमेय छांटना है। देखिए यहाँ पर ये संख्या जो दी गई है 5 ठी, इसको कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है उसको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, अब परिमेय वो होती है जो पी बाई क्यू के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यू दो पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, क्यू को नॉट जीरो होना चाहिए, वही तो परिमेय संख्या है। और वही अगर अपरिमेय में देखी जाएंगे तो पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये रूट में 23 है तो रूट में 23 है तो देखिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनकी अभाज्य संख्या, अगर ये अभाज्य संख्या स्वयं है, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये रूट रूट में 23 हम निकालेंगे तो ये क्या हो पा निकल नहीं पाएगा, ठीक है।
ये निकलेगा तो दशमलव निकलेगा, और दशमलव की इसकी निकलेगी तो ये पूर्ण रूप से नहीं निकलेगी, ठीक है। इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये 23 अभाज्य संख्या है, इसलिए भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में 225 है, इनको देखिए निकालेंगे तो ये निकल जाएंगे। देखिए ये किसका होते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 को होते हैं। 5 25 25 नवा 1 225 होते हैं, ठीक है। इनको बाहर निकालेंगे तो देखिए ये क्या होंगे, निकल जाएंगे। इसमें समूह बना के निकलेंगे तो 3 गुणे, यानी यहाँ पर 3 गुणे 5 का आएंगे, यानी कितना आंसर है, 15 आया। ये 15 का क्या है, वर्ग है, ठीक है। इस तरह कह सकते हैं ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, 15 का है, ये रूट 225 का है, परिमेय है। तो इसको बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें तीसरा नंबर क्या है, इसमें देखिए यहाँ 0.3796 है। क्या ये परिमेय संख्या बनाए जा सकते हैं, हाँ बनाए जा सकते हैं। इनको अगर हम बनाएंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 अंक की बात है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस तरह लिख सकते हैं इसको कि यहाँ पर जितने अंक होते हैं अंश में, उतने 1 पर 10 घाते उस पर क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, उतने दशमलव हट जाएंगे। इन 4 अंक है तो 4 ठे दशमलव इस तरह लिख सकते हैं। 1 2 3 4 अंक है तो यानी 10,000 का नीचे ऊपर दोनों गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, तो वहाँ पर दशमलव खत्म हो जाएगी। तो ये p/q में बना सकते हैं इसको। तो इसमें बन गया, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन, 0.3796, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह बता सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, 7.478 देखिए इसमें पुनरावृत्ति को इसका कर रहा है। इसमें हम देख रहे हैं पुनरावृत्ति किस संख्या कर रहा है, 478। इसका पुनरावृत्ति हमेशा हो रही है, यानी जिस संख्या में पुनरावृत्ति हो रही है इसको हम परिमेय संख्याएं, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं, पीछे हम दिखाए भी हैं, ठीक है, हल करके। इसमें ये भी कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1.1 है, 0 1 है, फिर डबल 0, फिर 1 है, फिर 3 0 है, फिर 1 है, फिर 4 0 1 है। यहाँ पर देखिए क्रम चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक नई संख्या हमेशा बदल रही है। तो इसमें कहा है ऐसे जब बनते हैं, तो अभी हम बताए हैं कि ऐसे जब बनते हैं तो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। जस्ट 11 नंबर में बताए हैं, ठीक है, 11 प्रश्न अभी तक बताए हैं। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब इस तरह संख्या बढ़ती है तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसमें 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। इसमें देखिए 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताना है। देखिए परिमेय संख्या होता तो हम क्या करते हैं, 2 का भाग करके निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। ये देखिए अगर धन पूर्णांक में अपरिमेय संख्या निकालना होता है तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें दशमलव के बाद संख्या, इसके बाद क्या है दशमलव, इसके बाद भी दशमलव है, इसमें भी एक अनंत अपरिमेय संख्या बना सकते हैं, लिख लिए। लेकिन इसके देखिए एक रूल भी होते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर कोई माना इसमें, यदि कोई ए और बी दो धन पूर्णांक है, ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों का है, कोई दो धन पूर्णांक है, दो धन धन धनात्मक संख्या हो सकती है, पूर्णांक इसको कह सकते भी है। और इसमें ऐसा है कि इसको वास्तविक संख्या ले लीजिए, ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या में सब आ जाते हैं, ठीक है, परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं। वास्तविक संख्याएं हैं,
ठीक है। तो इनके सूत्र होते हैं, इनके बीच की जब निकालेंगे तो यहाँ पर ए और बी के बीच की अपरिमेय संख्या, जब इनके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो इनके सूत्र होते हैं रूट में ए और बी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर निकालेंगे 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या, यानी 1 निकालना है तो इसमें लिख सकते हैं रूट में क्या होंगे 1 गुणे 2 होंगे। ठीक है। ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया। ठीक है। अब इसमें से लिखेंगे तो 1 मान और बी का मान हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आएंगे, इसका गुणा करेंगे तो रूट में 2 आएगा। तो यानी 2 है वो संख्या, 1 और 2 के बीच निकालेंगे एक अपरिमेय संख्या, तो रूट 2 है। ठीक है। इस तरह के निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या है, इसमें देखिए पूछा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 देखिए परिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है। तो इसमें देखिए परिमेय संख्या जब निकलना है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2, 1/3 और 1/2 फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। पहला परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, पहला परिमेय संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है। 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, तो इस तरह जब निकालना हो तो देखिए परिमेय संख्या जब निकालना होता है तो क्या करते हैं हम 1/2 को गुणा करा देते हैं इन संख्याओं को योग करके। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग करेंगे, 1/3 प्लस 1/2 कर देंगे। ठीक है। या फिर 1/2 का गुणा कराएंगे इन संख्याओं को योग करने के बाद, या फिर डायरेक्ट 2 का भाग कर देंगे इसमें, इनके योग में 2 का भाग कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है। बात वही होगी। ठीक है। यहाँ पर जब हल करेंगे देखिए क्या आ रहा है, देखिए इसमें हल करेंगे तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या होंगे 6 आएंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएंगे, और यहाँ पर देखिए 3 दूनी के 6 आएंगे, इसके 3 दूनी के 6 2, और इसके अंश से गुणा करेगा तो यहाँ पर देखिए हम बता दे रहे हैं 3 दूनी के 6 और 1 इसके अंश होंगे, प्लस 2 3 6 और इसके अंश कौन होंगे 1। इसमें जब हल करेंगे तो 1/2 आएंगे, और इसमें देखिए क्या आएंगे 2 + 3 आएंगे बटे के 6 आएंगे। ठीक है। यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आएंगे 1/2 गुणे इसमें 5/6 आएंगे, इसमें गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 6 दूनी के 12 आएंगे, यानी 5/12 आया। तो एक पहली वाली परिमेय संख्या का आई 5/12। ठीक है। अब देखिए दूसरी वाली परिमेय संख्या जब निकालेंगे तो वो कौन सा आएगा, यहाँ पर दूसरी वाली निकालेंगे तो इसमें देखिए इसमें किसका किसका लेंगे, यहाँ पर देखिए 1/3 और 5/12, 5/12 के बीच की परिमेय संख्या। तो इसमें जब निकालेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे 1/2 का गुणा कराएंगे और क्या कराएंगे इसमें इन दोनों का योग कर देंगे, 1/3 और प्लस कौन करेंगे 5/12 कर देंगे। ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, तो इसके बराबर में तो 1/2 जिस तरह है उसी तरह रहने देंगे, इन दोनों से एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो 12 आएगा, 3 चौका 12 और 4 का गुणा इससे करेंगे तो 4 एकम 4 आएंगे। ठीक है। और फिर प्लस 12 एकम 12 और 1 का गुणा इससे कराएंगे तो 5 आएंगे। ठीक है। जो हर होते हैं इसके भाग करते हैं, 3 चौके 12, और देखिए 4 बार में गया तो जो इसके 4 बार में आया है इसके अंश से गुणा करेगा तो 4 एकम 4 आ जाएंगे। फिर 5 12 एकम 12 एक बार में जा रहा है तो इसके अंश से गुणा करेगा तो 5 आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 1/2, इसमें हल करेंगे तो क्या आएंगे, तो 5 4 9/12 आएगा। ठीक है। 9 एकम 9 आएंगे और बटे के 12 दूनी के 24 हो जाएंगे। ये देखिए सरल हो रहा है तो इसको सरल कर देंगे। ठीक है। किससे हो रहा है तो 3 3 के 9 आएंगे, 3 8 24 आएंगे।
तो इसका का आया, यहाँ पर देख रहे हैं 3/8 है। ठीक है, तो ये दूसरा परिमेय संख्या निकला, यानी इनके बीच में। और देखिए तीसरा निकालेंगे तो इसमें, अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये 3, इसका तीसरा निकालेंगे तो क्या आएंगे, देखिए तो इसमें किस में निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 1/3 से निकालें, 1/2 से निकालें तो ये आया। देखिए यहाँ से 1/3 और 1/12 से निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पर 1/2 और 5/12 से निकालेंगे तब भी आपका आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो निकाले हैं तो आप देखिए यहाँ पर आया 3/8, इन दोनों से निकालेंगे तब भी आएगा, इन दोनों से निकालेंगे तब भी आएगा, इसके बीच में इन दोनों से लेकर के निकालेंगे तब भी, इससे भी लेके निकालेंगे तब भी, ऐसे भी लेके निकालेंगे तब भी आएगा। ठीक है, आप कोई से लेकर के निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह के निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें हमको निकालना है, हम इसमें से ले रहे हैं। ठीक है, 1/3 ले रहे हैं और या फिर 5/12 ही ले रहे हैं। ठीक है, 5/12 ले रहे हैं और 3/8 से इनसे निकालेंगे कि बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इसमें होगा, फिर इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इन दोनों का योग कर देंगे, 5/12 होंगे और प्लस क्या कर देंगे, 3/8 को योग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कहाँ आ रहा है इसमें, तो हल करेंगे इसको। तो इसमें देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे और गुणा है तो गुणा लिखेंगे। इसमें देखिए एलसीएम लेंगे तो 12 दूनी की 24 आएगा। ठीक है, 24 इसका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। 24 का बन गया एलसीएम, 12 दूनी की 24, 2 बार जा रहा है, 2 को गुणा इनसे करेंगे तो 10 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस 2 5 10। अब देखिए 8 का गुणा करेंगे, 8 लिखे 24, 3 बार में 9 आ रहा है। ठीक है, और इनका योग कर देंगे तो क्या आएंगे, तो 1/2 और यहाँ पर गुणे 19/24 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कहेंगे 19 कम 19/, यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4, 19/48 आएंगे। तो ये 3 थे परिमेय, देखिए परिमेय संख्या निकाले हैं। ठीक है, तो आप कोई से लेकर के परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह के निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसमें, देखिए -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही देखिए इसमें भी वही काम करना है। देखिए इसमें कहा है सिर्फ माइनस में हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हल करते हुए लिखेंगे इसमें, तो 3 इसमें भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर निकालेंगे इसका, इसमें पहले नंबर पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे -2/5 और -1/5 के बीच का परिमेय संख्या। देखिए जब भी परिमेय संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन संख्याओं को योग करके उस 1/2 को गुणा करा देंगे उसमें। ठीक है, तो वो हो जाएंगे। देखिए इसे 1/2 का हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, इन संख्याओं का कर देंगे इसमें योग कर देंगे। देखिए इसमें कहा है -2/5 है। ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे -1/5 है। ठीक है, इनका इस तरह करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको निकालेंगे तो किस तरह आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हल करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर 1/2 है तो इसी तरह रहेंगे। ये ब्रैकेट से जब हटाएंगे चिन्हों को, देखिए ये आएंगे इस तरह, -2/5 आएंगे और इसमें क्या आएगा, -1/5 आएगा। ठीक है, ये चिन्ह हल करेंगे इससे तो माइनस बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होंगे, तो 1/2 होंगे, गुणा होंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या आएंगे, देखिए 5 ही आया, तो देखिए हर समान है तो माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, -2 और -1/5 होंगे। ठीक है, इसमें हर जब समान होता है तो अंश को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, इसमें हल करेंगे तो 1/2 आएगा और यहाँ पर गुणे -3/5 आएगा। ठीक है, इससे सीधे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इससे गुणा करेंगे तो -3/5 है, 5 दूनी के 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर -3/10 बन गया। अब देखिए इसी तरह अपना फिर से निकालेंगे इसमें दूसरा, ये पहला परिमेय संख्या निकला है, दूसरा जब परिमेय संख्या निकालेंगे इसमें क्या आएंगे, देखिए तो अब किससे लेकर निकालेंगे, तो आप कोई भी, या तो इससे लेकर के इससे निकालिए, इससे लेकर के इससे निकालिए। ठीक है, तो वो कोई भी लेकर निकाल सकते हैं इस तरह। यहाँ पर -2/5 और -2/5
और इससे ले रहे हैं, ठीक है, -3/10 के बीच का परिमेय संख्या। देखिए इनके बीच के निकालेंगे तो क्या होंगे, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1/2, फिर गुणा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2/5 और प्लस -3/10, ठीक है। यहाँ पर योग कर देंगे, तो यहाँ पर योग करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो 1/2 आएंगे, ठीक है। गुणा लिखेंगे इसमें और क्या है, -2/5 है, इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो 1/2 आएगा और गुणे इसमें एलसीएम लेंगे तो 10 आएंगे, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, ठीक है। 5 दूनी के 10, 2 बार में जा रहा है, इसके आंसर से गुणा हुआ तो 2 दूनी के 4 माइनस में आएंगे, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, 10 एकम 10 और 3 एकम 3 आएंगे, तो यहाँ पर होंगे 1/2 और गुणे -7/10 आएंगे, ठीक है। इसके गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, -7/10 दूनी के 20 आ जाएंगे, तो ये आएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 7/-20 बन गया। तो ये देखिए इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकल गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा जब निकालेंगे तो ये किसी किसी लेकर निकालेंगे, देखिए तीसरा, तो आप कोई भी लेकर निकाल लीजिए, इसमें तो हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें -3/10 से और इसमें से ले रहे हैं, इसके देखिए -3/10 और इससे लेकर निकाल दे रहे हैं, 1/5 के बीच का परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर भी निकालेंगे तो उसी को निकालेंगे तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। गुणा है तो गुणा लिखेंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर 10 लगा देंगे, ठीक है। माइनस है यहाँ प्लस योग करेंगे इन दोनों का तो -1/5 आएगा। ये जान लीजिए जब बीच में निकालते हैं तो इन दोनों का योग करके निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें अब हल करेंगे तो क्या आएंगे, यहाँ पर 1/2 आएंगे, गुणे आएंगे, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में -3/10 हो जाएंगे और ये माइनस प्लस हल होंगे तो -1/5 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/2 आएंगे और गुणा करेंगे, यहाँ पर एलसीएम बनेंगे तो ठीक है, एलसीएम 10 आएंगे, 10 एकम 10, 1 का गुणा होगा तो -3 आएंगे, ठीक है। -5 दूनी के 10, 2 इसके अंश से गुणा होगा तो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हल करेंगे तो 1/2 गुणे का आएंगे -5/, माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएंगे तो -5/10 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, 1/5 कम 5 -5/10 दूनी के 20 आएंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह आंसर आएंगे, इनको काटना है तो काट भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सरल करेंगे तो कितना आएंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 5 चौका 20, ठीक है। तो यहाँ पर आया -1/4, तो इनको बीच में परिमेय संख्या निकली -1/4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन से आए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, एक आया है -3/10 और एक क्या आया है -7/20 और एक क्या आया है -1/4, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, तो इस तरह के निकालते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये देखिए इसमें 2 और 3 के, तो ये देखिए एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक में निकालना आसान होता है, तो इसमें देखिए इस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर निकाल रहे हैं, 3 इसमें भी निकालना है, तो सबसे पहले पहला निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे तो क्या होंगे, 2 और 3, 2 और 3 के बीच का परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो इसमें भी वही काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं का योग करके उसमें क्या करते हैं, भाग कर देंगे, या फिर 1/2 का सीधे गुणा करा देंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 2 + 3 का जोड़ देंगे, योग कर देंगे तो कितना आ जाएंगे। देखिए इसमें हल करेंगे तो आया यहाँ पर
देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो कहाँ आएंगे, 1/2 आएंगे और गुणे 5 आएंगे। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो 5/2 आएंगे। ठीक है, तो ये निकला 5/2। फिर इसी तरह दूसरा नंबर निकालेंगे, ये पहला परिमेय संख्या निकला है। दूसरा देखिए परिमेय संख्या निकालेंगे तो ये किस तरह निकलेगा, तो यहाँ पर देखेंगे 2 लिखेंगे और किससे लिखेंगे, इससे ले रहे हैं। ठीक है, 2 और 5/2 के बीच का परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें भी 1/2 से गुणा करा देंगे और क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, यानी 2 + 5/2। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए आएगा 1/2 गुणे है, यहाँ पर देखिए इसमें एल्शियम लेकर भी कर सकते हैं या इसके नीचे 1 है तो एल्शियम लेकर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट से 2 दूनी के 4 और 4 + 5/2 इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या आएंगे, 1/2 और 5 4 9/2, इनका गुणा करेंगे तो 9/4 आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो 9/4 हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा नंबर लेकर निकालेंगे। तीसरा लेकर निकाल रहे हैं तो 5/2 और इससे ले रहे हैं। ठीक है, 3 के बीच का परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे तो 1/2 1/2 और गुणे इसमें है, देखिए इसमें 5/2 + 3 से योग कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा तो बराबर में देखिए यहाँ पर 1/2 ही आएगा और इनके गुणे यहाँ पर देखिए 2 3 6 अच्छा इसमें जोड़ देंगे तो 6 5 11/2 आएंगे। ठीक है, इनके गुणा करेंगे तो 11 × 11 और 2 दूनी के 4, यानी एक आएगा 11/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या। यहाँ पर दिखाएंगे कौन कौन से निकाले हैं, यहाँ पर देखिए कौन कौन से आए हैं, तो पहला है 5/2 आया है, फिर उसके बाद कौन सा है 9/4 आया है, फिर उसके बाद 11/4 आया है। तो ये संख्याएं सब हैं, तो इस तरह के लगाते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस तरह क्लास है। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लास और बेसिक टू एडवांस ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ये क्लास 9th का पढ़ा रहे हैं तो बेसिक टू एडवांस ज़रूर पढ़िएगा। एक बार देख लेंगे तो मैथ आपका बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और क्लास को शेयर कीजिए।